एक औरत रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। हफ्ते बाद एक वलीमे में गई तो किसी ने पूछ लिया, बहुत गोरी हो रही हो, क्या लगाती हो? उसने कहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नफल भी शुरू करो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे बैठा देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला तेनू खुदा दा वास्ता है, मैनू पोटी करन दे। अमेरिका ने चोर पकड़ने वाली मशीन तैयार की। अमेरिका में 30 मिनट में 5 चोर पकड़े, अफगानिस्तान में 30 मिनट में 10 चोर पकड़े, इंडिया में 30 मिनट में 60 चोर पकड़े और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। पप्पू, अम्मी मैंने नए तौलिए से मुंह साफ किया है, चेहरे पर चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी, दुर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं ओजरी साफ करके रखी सी मर जानिया। पठान पहली दफा सऊदी अरब गया। टैक्सी में बैठा तो जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पार्क में मियाँ बीवी हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। पप्पू ने देखा तो पप्पू बोला, अंकल कल वाली ज्यादा प्यारी थी। अब कल से अंकल जी खाली पेट पप्पू को ढूंढ रहे हैं। पठान का बाप पठान से, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। पठान बोला, अब्बा जान स्कूल में टीचर भी मुझे यही कहती है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। पठान ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पठान बोला, जी जज साहब ये सच है। जज, चलो तुम फिर 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पठान उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपये देते हुए बोला, मुआज़रत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। 3 पठान दोस्त कहीं जा रहे थे तो पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। इधर से पठान ने भी हाथ का इशारा किया और बोला, ना भाजी असी पहले ही तेनू किथे बिठावांगे। एक पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। मैं यूं ही बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। अंदर से एक डड्डू निकला और बोला, पानी बेचा तेरी सारी उदासी कड्डा, बेगैरता मेरी माशूक दा सिर पाड़ दिता ही। पाकिस्तानी पुलिस मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों काटा? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है ते तू कल्ला ही जा रहा। शोहर मरते वक्त अपनी बीवी से, सकीना वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने ही चुराया था। बीवी रोते हुए बोली, आप ऐसी बातें ना करें। शोहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब आप बस भी करें ना। शोहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। सकीना, कोई बात नहीं, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। पठान ने अपनी अम्मा के मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस 0 की है और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, 500 रुपये दें, मोबाइल का बल्ब चेंज करना है।
केमिस्ट्री टीचर ने केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कहा कि H2O पानी का फार्मूला होता है और फिर एक पठान से पूछा H2O प्लस H2O प्लस H2O किसका फार्मूला होगा? पठान बोला सैलाब का। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने गुस्से से मच्छर को बाहर निकाला और बोला कंजरा मजे होते ते गुस्से लेते। पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में ही निढाल हो गया और FM पर कॉल कर दी। होस्ट बोली जी कॉलर आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला बस हमको मगरिब का अजान सुना दो। एक सीधा साधा आदमी मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। सब औरतें इससे उधार लेती थी और वो दे देता था और किसी से नाम नहीं पूछता था। चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेता कि किसने कितना उधार लिया। जब कोई औरत बोलती कितने पैसे हुए हैं तो कॉपी के ऊपर छुपा कर देखता और बता देता। औरतों को बड़ी हैरत होती कि वो बिना नाम जाने कैसे बिल्कुल सही हिसाब बता देता है। आखिर जल्द ही औरतों को इसके राज का पता चल गया। औरतों ने टीम वर्क से इकट्ठे होकर दावा बोल दिया। सब्जी लेते हुए नज़र बचाकर कॉपी को गायब कर दिया। जब देखा तो लिखा था बिल्ली 20, लंबी 50, मोटी 40, वड्डे दंदां वाली 90, नासां वाली 200, डींगे मुंह वाली 50, आखिर में हीरोइन 250। एक सरदार दुकानदार से बोला एक पेप्सी खोलो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार को गुस्सा आ गया और बोला तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक ही बार बता दे। सरदार मासूमियत से बोला यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। एक आदमी ने iPhone 7 लिया। उसको जेब में रखकर कहीं जा रहा था। अचानक पांव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी घबरा कर बोला या अल्लाह हड्डी ही टूटी हो। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए कहा बेटा राणा एक बात पूरी जिंदगी ना भूलना। राणा बोला वो कौन सी बात है बाबा जी? बाबा जी बोले पुत्र जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ये ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और तुम्हारे पांव सूंघ कर फोत हो जाए। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा अगर 4 दिन तक मैं ना लौटा तो ताला खोल लेना और तुम मेरी बीवी से शादी कर लेना और इसका ख्याल रखना। ये सुनकर दोस्त रोने लग गया और कहा बादशाह सलामत, ऐसी बातें ना करें, मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें। बादशाह ने दोस्त को चुप करवाया और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। आधे घंटे बाद ही बादशाह को पीछे गड्डो गुबार और आवाज़ सुनाई दी। बादशाह रुक गया और देखा उसका दोस्त तेजी से आ रहा है। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? दोस्त ने सांस भरते हुए कहा बादशाह सलामत, ए चाबी गलत है, एदे नाल ते ताला खोल ही नहीं रहा। एक पठान भाई बाल कटवा कर घर आया तो बीवी ने पूछा खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? पठान बोला कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। एक पठान लड़की के सामने मोटरसाइकिल से बहुत जोर से गिरा और शर्मिंदगी से फौरन ही खड़ा हो गया। लड़की आपको चोट तो नहीं लगी? पठान बोला नहीं बाजी, हम उतरते ही ऐसे हैं। एक पठान को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पतलून ही उतर गई। पठान मुस्कुरा कर बोला यार आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। शोहर मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी अफसुर्दा होकर बोली मुझे 2-3 सफ़ेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में मैं क्या पहनूंगी।